Hello everyone, welcome back to my channel. So, without doing much ado, let's talk about some more words. As you all know, we are discussing one word substitution. We are discussing one word substitution. Okay? So, in this series, we are going to talk about five more words. Okay? So, let's start. So, the first word for today's session is cosmopolitan. What is the word? Cosmopolitan. A person who regards the whole world as his country. कॉस्मोपॉलिटन, आप लोग इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? कॉस्मोपॉलिटन. ठीक है. तो इसका मतलब होता क्या है? देखो, इसका मतलब होता है कि एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हो आप लोग कि जिन्होंने पूरे कंट्रीज़ को, पूरे हर देशों को घूम लिया है, हर देशों से परिचित हैं, उनके सभ्यताओं से, कल्चर से परिचित हैं. अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज इस कंट्री. ये कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति सारे विश्व को, सारे कंट्री को अपना ही कंट्री कैसे मान सकता है जब उससे वो फेमिलियर हो, जब उससे वो परिचित हो, जब चीज़ों को जानता हो, समझता हो अच्छे से. ठीक है, वहाँ की सभ्यता को, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के डाइवर्सिटीज़ को जानता हो. तो जाहिर सी बात है, अगर हम कहीं भी जाते हैं, किसी के घर भी, मान लो हम हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हैं, तो जब नया होता है हॉस्टल हमारे लिए तो बहुत अजीब लगता है. पर एक समय क्या होता है कि हम वहाँ पे इतना ज़्यादा खुद को अडाप्ट कर लेते हैं इतने अच्छे से कि बाद में लगता है कि भाई यही हमारा सब कुछ है, ये हमारा घर है. छोड़ने में भी दिक्कत होती है. फिर मान लो कहीं उसके बाद हॉस्टल्स के बाद कहीं और शिफ्ट हुए, तो वहाँ भी रहते हैं, कुछ दिन रहने के बाद फिर यही चीज़ें हो जाती हैं. तो वैसे ही यहाँ कंट्री की बात हो रही है कि एक कंट्री में रहें, फिर इसको छोड़ के अगली कंट्री में गए, फिर किसी और कंट्री में गए, फिर किसी और कंट्री में गए. इतना टाइम दिया कि वहाँ के लोगों को समझा, वहाँ के कल्चर को समझा, वहाँ के रिलीजन को समझा, वहाँ के जो आपके जियोग्राफिकल कंडीशन है उनको समझा, जियोग्राफी को समझा, वहाँ की हिस्ट्री को समझा. तो क्या लगता है कि भाई चीज़ें अपनी ही हैं, सब चीज़ें अपनी हैं और अपना है सब कुछ. ठीक है ना? ठीक है. तो इसमें से एक ये हो गया. एक वर्ड की बात करते हैं, सॉरी सेंटेंस की बात करते हैं. यानी इसको कहते हैं विश्व नागरिक या दुनियादार व्यक्ति. ठीक है. तो ही इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन. ही इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन. ही इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन person who easily who easily adapts to any culture. Adapts to any culture. ओके. मतलब कॉस्मोपॉलिटन का पर्सन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कल्चर में, किसी भी सभ्यता में खुद को आसानी से अडाप्ट कर सके, ढाल सके. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड साइनोशोर. CYNOSURE. साइनोशोर. इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे आप? साइनोशोर. ओके. तो इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे? साइनोशोर. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? आकर्षण का केंद्र. आकर्षण का केंद्र. आकर्षण का केंद्र. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इसको बोलते हैं. ये प्रोनाउंस करते हैं कैसे? ये आपका मीनिंग हो गया आकर्षण का केंद्र. वन हु इज़ अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन. वो जो, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लो आप शादी की पार्टी में हो, शादी में हो, आपको लग रहा है कि बड़े डैशिंग लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, सभी लोग आपको ही वैल्यू दे रहे हैं. पर क्या होता है, तभी अचानक आपका हॉलीवुड हीरो टॉम क्रूज एंट्री लेता है. तो क्या लगता है, कोई देखेगा आपको? यानी कहीं ना कहीं अब जो है वहाँ का साइनोशोर कौन हो गया? हु इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नाउ? वही हीरो जो आया है टॉम क्रूज, वो हो गया. ठीक है. आकर्षण का केंद्र. ठीक है. एग्जाम्पल, शी became the she became the cynosure. She became the cynosure of all eyes at the event. मतलब कि जहाँ पे कुछ इवेंट था, कोई पार्टी वगैरह या कोई प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पे वो जो है ना
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए, जिस वजह से भी हो सकता है वो दिखने में अच्छी हो सकता है बोलने में अच्छी हो, या हो सकता है कि उसने आईएएस के एग्ज़ाम को टॉप, यूपीएससी के एग्ज़ाम को टॉप किया हो, कुछ भी हो सकता है कि मतलब ऐसे लोग पहुँचते हैं तो क्या होता है कि भाई सबका ध्यान कि भाई देखो वो आए हैं, ठीक है ना। तो दे आर कंसिडर्ड एज द साइनोश्योर, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, ठीक है। 23rd, थोड़ा सा इसको चेंज कर करके लिखता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा। सिनिक, मैं इसको जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना आए, ठीक है। इसको सिनिक इस तरह से पढ़ते हैं, ये साइनोश्योर को इसे पढ़ेंगे, कॉस्मोपॉलिटन को ऐसे पढ़ेंगे। इसको ध्यान रखना आप, ताकि आपको चीज़ें याद करने में आसान रहे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब सेंटेंस के बारे में। सिनिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को, जैसे क्या है, वन हु स्नीयर्स एट द बिलीफ ऑफ अदर, जो दूसरे के विश्वास को, दूसरे के आइडियाज़ पे, दूसरे के किसी भी चीज़ों पे मजाक बनाता हो, या हल्के में लेता हो, या उपहास करता हो, ठीक है। जो दूसरों की नीयत पे शक करे, या दूसरे के टैलेंट पे शक करे, या दूसरे के काम पे शक करे, ऐसे लोग को बोलते हैं। ऐसे लोग को निंदक बोलते हैं एक तरह से, जो हर चीज़ में कमियां निकाल दें, जो निंदक होते हैं, ठीक है। दूसरों की नीयत पे जो शक करते हैं, दूसरे के टैलेंट पे जो शक करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं सिनिक। ही इज़ he is such a cynic, he is such a cynic, he is such a cynic that he never trust anyone easily। मतलब यहाँ पे क्या मतलब हो सेंटेंस का, उसको दूसरे के नियत पे, नेचर पे इतना शक रहता है, इतना डाउट रहता है कि वो कभी किसी पे भरोसा ही नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 24th, थोड़ा मार्कर चेंज करके लिखो तो मज़ा आता है। 24th डेबोनेयर, DEBONAIR। डेबोनेयर इसको कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको, डेबोनेयर। आई होप ये थोड़ा सा एफर्ट आपको हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं क्या है ये। डेबोनेयर का मतलब क्या होता है, शोएब पॉलिश्ड एंड लाइट हार्टेड पर्सन। इसको समझते हैं, मतलब कि जो आकर्षक व्यक्ति हो, या विनम्र व्यक्ति हो, जो होता है ना, बहुत कहते हैं कि भाई गजब अच्छे से बात करता है, गजब बिहेवियर है उस इंसान का। इस कैटेगरी में मैं नहीं आता हूँ, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कायदे से बात नहीं कर पाता। कायदे से मतलब क्या होता है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, कि मैं अगर आप कोई चीज़ अच्छी है तो सीधे मुंह पे बोलूँगा, बुरी है तो सीधे मुंह पे बोलूँगा। तो ऐसे लोग कई लोग पसंद भी करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि आप किसी को, मतलब कि जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, किसी की अगर कोई आपके बहुत फेवर में बोलता है ना, कोई आपकी हर बात में फेवर लेता है ना, समझ लो कि वो आपको बर्बाद करता है। कोई अगर हर बात पे आपका तारीफ़ करे, या हर बात पे आपका ही फेवर करे, समझ लो उसको कोई आपसे कोई काम निकलवाना है उसको। पर जो ऐसे लोग होते हैं जो सीधे मुंह पे बोलते हैं, उसको आपसे काम नहीं निकालना है, उसको आपकी चिंता है, आपकी केयर है। तो अच्छे लोग थोड़े से खड़ूस हो सकते हैं, पर जो चतुर चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो काम निकालने वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, वो हमेशा मुंह पे आपके लिए ऐसी ही बात करेंगे जैसे लगेगा कि भाई बहुत चिंता करती है मेरा, ये चिंता करते हैं मेरा। पर ऐसा होता कुछ नहीं है, उसमें कुछ उसका हिडन मोटिव होता है, कुछ उसका पर्पज़ होता है कि भाई हमको अपना काम निकलवाना है, या कुछ पैसा निकालना है, या कुछ काम निकालना है किसी भी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे यहाँ पे जो सेंस हुआ डेबोनेयर का, इसका मतलब विनम्र व्यक्ति, यहाँ पे जेन्युइनली जो अच्छा इंसान है, आकर्षक आदमी है, वेल कल्चर्ड आदमी है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका हम अगर वो समझें, ही लुक्ड वेरी debonair, he looked very debonair in his formal सूट। मतलब कि उसने फॉर्मल सूट जो पहना था ना, उसमें गजब का विनम्र, गजब का आकर्षक, गजब का बेहतरीन लग रहा था। वैसे जो मैंने बोला था ये बात अभी, कि जो हमेशा आपकी तारीफ़ें करे उससे हमेशा सावधान रहा करो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
ये साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ मैं आपको कि जो आपकी बहुत तारीफ़ करे, जो आपकी बहुत सपोर्ट करे, आपको हर आपके गलत सही से मतलब नहीं है उसको, मतलब सपोर्ट करना है आपका, किसी भी हाल में सपोर्ट करना है। इट मीन्स कि उसका कोई हिडन मोटिव है, आपसे बहुत लगाव नहीं है उसको, आपसे कुछ पर्पज़ है उसको जो पूरा करना है, या आपसे पैसे निकलवाने हों, या आपसे कोई काम निकलवाना हो, या आपसे कुछ मतलब निकालना हो। क्योंकि जो जेन्युइन आदमी होता है ना, उससे झगड़ा भी होगा आपका, उससे कभी कभी गुस्सा भी होगा आपका, वो कभी कभी डांट भी देगा, कभी कभी सुन भी लेगा डांट, ऐसे होते हैं। पर जो हमेशा अच्छा लगता है, जो हमेशा अच्छा बनता है, उससे बचा करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड, डेमागॉग, DEMAGOGE, डेमागॉग, डेमागॉग का मतलब क्या हुआ? अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, मतलब कि ऐसे नेता की बात हो रही है जो बहुत बढ़िया बात करता हो, अपने फॉलोअर्स को अपनी बातों से लपेट के रख दे कि भाई साहब क्या आदमी है, ऐसा लगे, ठीक है। कि ऐसे होता है ना, किसी को बात करने बहुत बढ़िया आता है, किसी के काम भले ही ज़ीरो हो पर बातें अच्छी करता हो, ऐसे लोग को, ऐसे नेताओं को क्या बोलते हैं? जो इस टाइप के नेताओं को क्या बोलते हैं कि भाई गजब की ओरेटरी स्किल है, या गजब इज ए काइंड ऑफ डेमागॉग, यानी कि जन भावनाओं को भड़काकर समर्थन पाने वाला नेता, इस टाइप का। या फिर जिसको बात करने की कला हो जिसके पास, जिसको, ऐसे आप लिख लेना, थोड़ा सा बड़ा हो तो उसको लिखता नहीं हूँ मैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ, क्योंकि मैं समझाना है तो पूरा सेंटेंस बोलना चाहूँगा कि भाई जिसको बात, जैसे तो क्या, अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, जो नेता लोगों को अपने बातों से बिल्कुल वो करा दे, मतलब कि फ़ैन बना दे अपनी बातों से, भले ही काम ज़ीरो हो चाहे ना हो, उससे मतलब नहीं हो, लेकिन अपनी बात लगे कि हाँ भाई यही मेरी चिंता करता है। अब आपको ही पता है कि उसको चिंता विंता कुछ नहीं है, उसको अपना वोट से मतलब है, आप वोट दो, उसके बाद भाड़ में जाओ, तो ठीक है। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? डेमागॉग बोलते हैं। अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर, यानी जो अपनी जनता को, अपने फॉलोअर्स को अपनी बातों से बिल्कुल समर्थन पाए, बातों को एकदम ऐसा लपेट के रखे कि लगे कि हाँ भाई हमारी चिंता करता है। अब इसको सेंटेंस में फॉर्म करते हैं। द डेमागॉग द डेमागॉग demagogue manipulated demagogue manipulated the crowd with emotional speeches। मतलब क्या है कि वो जो बेहतरीन नेता जी थे, उन्होंने इमोशनल हो करके स्पीच दिया और जनता को लगा कि अरे भाई रो रहा है यार बंदा, मतलब बहुत जेन्युइन आदमी है। होता यही, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि दो तरह के लोग होते हैं समाज में। एक होता है मेरी तरह, जो सीधी बात सीधी करके ख़राब बन जाता है, और एक होता है बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान, जिसकी गलती भी होगी तो अपनी गलती को ढक करके अगले की गलती बता देगा, थोड़ा रो देगा, और क्या लगेगा कि भाई सही बोल रहा है यार, सही इंसान है। जैसे मुझे क्या बोलोगे, ये तो बेकार इंसान है, क्योंकि यार रोता भी नहीं है ये, और सीधी सीधी बात कर रहा है, मतलब ये बेकार गलती इसी की है। पर अगले की क्या होगी? पूरी गलती होगी, चीज़ें ख़राब करेगा वो, लेकिन क्या करेगा? बेवकूफ़ बनाने के लिए थोड़े से आंसू, थोड़ा सा इमोशंस, और काम ख़त्म, ठीक है। उस टाइप के नेता की बात हो रही है कि थोड़ा सा भाई मैनिपुलेटिव हो, बातों से घुमा दे आदमी को, करे कुछ भले ही ना, लेकिन बातों से ऐसा इन्फ्लुएंस करके रखे कि लगे कि हाँ भाई चिंता इसी को मेरी है, बाकी सब बेकार है, ठीक है। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? जो पूरे विश्व को, पूरे देश को अपने देश की तरह समझता है, अपना समझता है। क्यों? क्योंकि भाई हर जगह घूमा है तो उनके कल्चर से फेमिलियर है, उनके रिलीजन से फेमिलियर है, उसके ज्योग्राफी से फेमिलियर है, हर चीज़ों से, इसकी हिस्ट्री से फेमिलियर है। तो क्या होता है? कहने का लगता है कि अपनापन है, ऐसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। साइनोश्योर का मतलब क्या हुआ? आकर्षण का केंद्र। भाई आप शादी आपकी थी, आप शादी हो रही थी, तभी क्या हुआ? बीच में एंट्री हो गई सलमान खान की, तो कौन आपको देखने वाला है? अब साइनोश्योर कौन हो गया? सलमान खान। भाई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वही हो गया ना। नेक्स्ट वन इज सैनिक। सैनिक का मतलब क्या होता है कि एक तरह का निंदक आदमी हो गया। सैनिक का मतलब क्या हो गया? जो दूसरों के, जैसे दूसरों की नीयत पे शक करे, या दूसरों के आइडियाज़ का मजाक बनाए, दूसरे के विश्वास का मजाक बनाए, इसको भी सैनिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डेबोनर। ठीक है।
इसका मतलब विनम्र व्यक्ति, बहुत सज्जन व्यक्ति, आकर्षक व्यक्ति, बहुत बढ़िया आदमी। ही लुक्ड वेरी डेबोनेयर इन हिज फॉर्मल सूट, मतलब फॉर्मल सूट पहन के क्या लगता है कि भाई कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना आकर्षक लग रहा है, विनम्र लग रहा है, हम्बल लग रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये गुंडा था, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज डेमागॉग, मतलब क्या, वही नेता जो बातों से घुमा के पूरे सबको रख के करे कुछ भले ही ना, लेकिन बातों से लगे कि भाई यही चिंता करता है हमारी, ठीक है। तो आज के 5 वर्ड के सेशन खत्म हो गया। तो मैंने बताया था मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे we will be talking about one word substitution, and on Thursday, Friday, Saturday we will continue with our words and मीनिंग्स, ठीक है। हमने ए से ख़त्म कर लिया था, अब बी से कर रहे थे। और जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे जो भी पढ़ा रहा हूँ मैं, इसका सोर्स है एसपी बख्शी। और एसपी बख्शी वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एज वेल एज अगर आप जब बोर्ड एग्जाम भी दोगे तो 10th वगैरह में, 9th में पैसेज आते हैं, चीज़ें आती हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं भाई, इसको तो रगड़ देना जुलाई के लिए, जुलाई से पहले, ठीक है, ख़त्म कर देना इसको, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।